Hello everyone, this is the question paper of class 4th English. So first is reading passage. The milkman's cow was in a bad mood. It sat in the middle of the road and refused to move. The milkman begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them go strong. Please get up. He pulled and tugged and prayed, but the cow was not going anywhere that day. Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. Hump, he said, twirling his long mustache. I will show you how to do it the right. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow wasn't moving anywhere that day. Along came a grocer with bags of potatoes and peas. He said, I will move this cow with the greatest of ease. Who was in a bad mood? तो bad mood में कौन था? Cow. Where did it sit down? कहाँ पे बैठ गई? Middle of the road. रोड के बीच में बैठ गई. Why did the cow refuse to get up? क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्योंकि वो बैड मूड में थी, अच्छे मूड में नहीं थी. दैट्स वाई refused to get up. What did the milkman do to make the cow to move? Begged मतलब उससे प्रार्थना किया, खींचा उसको, प्रे किया, सब किया. Did the milkman alone able to move the cow? No, नहीं कर पाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड अ लॉन्ग माउस्टिक? तो किसके पास लंबी मूछें थी? उसके पुलिसमैन के पास में थी. फिर नेक्स्ट है, हु केम विथ बैग्स ऑफ पोटैटोज एंड पीस? कौन आया? ग्रोसर. अ वर्ड द सिमिलर टू ग्लीमिंग. ग्लीमिंग का सिमिलर वर्ड क्या होगा? शाइनिंग. द अपोजिट जाएगा ब्राइट का. ब्राइट का अपोजिट हो जाएगा डल. यू कैन मेक द काउ मूव हाउ? So I can make the cow move by offering it food for calling a. मतलब उसको खाने की ज़रूरत, उसको भूख लगी तो उसको खाना दे करके उसको बुलाएंगे और हटा देंगे उसको. नेक्स्ट पैसेज है, अंटार्कटिका इज नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट. इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. इट इज़ आल्सो द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड windiest continent. It is surrounded by Southern Ocean. It lies around the South Pole. Most of Antarctica is covered with thick layer of ice. It contains 90% of all ice on the earth. Antarctica has no trees or bushes. Vegetation on the continent is composed of mosses, lichen and algae. Penguins, whales and seals live in and around Antarctica, as do fish and krill too. Different kind of whale go there during summer. Very large pieces of ice breaks and float in the sea. These are called icebergs. So वहाँ पे क्या है? पेंगुइन्स है, एलिगिया मीन्स जो, और ये मोसेस वेजिटेशन, और पेड़ तो है नहीं बड़े यहाँ पे, छोटे, यही छोटे छोटे जो पानी की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि उसको वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं. सो वहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है. व्हाट इज अंटार्कटिका नोन एज? तो अंटार्कटिका इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट. बाई विच ओशियन इज अंटार्कटिका सराउंडेड बाई? साउदर्न ओशियन. विच इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? कौन सा है? अंटार्कटिका ही है. व्हाट परसेंट ऑफ आइस डज अंटार्कटिका कंटेन्स अबाउट? कितना परसेंट है आइस वहाँ पे? तो 90% ऑफ ऑल आइस इन द अर्थ. मतलब जितनी पृथ्वी पर आइस है उसकी 90% वहाँ पर ही है. नेम टू एनिमल्स दैट लिव इन अंटार्कटिका. कौन से एनिमल वहाँ पे रहते हैं? पेंगुइन, सील. फिर फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ एवर पैसेज. तो क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज पीसेस ऑफ आइस ब्रेक एंड फ्लोट इन द सी. फिर नेक्स्ट है, फाइंड आउट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. थिक का क्या हो जाएगा? थिक मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला. नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन कैन बी फाउंड इन अंटार्कटिका? कौन से टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है? मोसेस, लीचन एंड एलिगिया.
नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग। तो स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है तो स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है PIECE पीस और डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट। राइट टू वर्ड्स एंड एंड विथ EST फ्रॉम द पैसेज। जो कि 2 वर्ड ऐसे लिखने हैं जो कि EST से एंड हो रहे हैं, जैसे लार्जेस्ट, कोल्डेस्ट, इस तरीके से आपको पैसेज से ही लिखना है। तो लार्जेस्ट और कोल्डेस्ट है पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम टू अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में कौन आया? बीरबल आया। व्हाट डिड द कारपेंटर बाई। कारपेंटर ने क्या खरीदा? अ क्विर पीस ऑफ वुड। फ्रॉम वेयर डिड द नाटी बॉय कम। नाटी बॉय कहाँ से आया था? इंग्लैंड से। फिर हु वाज हाइवथा। कौन था हाइवथा? वाज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। फिर व्हेन शुड बी नॉट वियर द प्लांट्स। व्हेन शुड बी नॉट वाटर द प्लांट्स, सॉरी। तो व्हेन इट इज रैनिंग, जब बारिश हो रही हो तो हमें पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। क्योंकि वाई डिड द नॉटी बॉय गो टू स्कॉटलैंड। नाटी बॉय स्कॉटलैंड क्यों गया? टू सी इफ दे थिंग्स वर डिफरेंट देयर। वो ये देखने के लिए गया कि क्या वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड पिनोसियो से इन द एंड। एंड में क्या कहा? ही कुड बी अ गुड बॉय। फिर व्हाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। क्यों दिया? बच्चों को पैसे क्यों दिया? टू बाई बुक्स, बुक्स खरीदने के लिए दिया। व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ब्रांचेस से क्या बनाएगा ट्री के? द बॉय मेड अ स्विंग विद द ब्रांचेस ऑफ ट्री, स्विंग बनाएगा। वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू बाई बुक्स। गो टू बाई बुक्स, कहाँ पे बच्चे कहाँ गए? बुक फेयर में गए थे। नेक्स्ट है ग्रामर। मैच द वर्ड विथ कॉलम ए विद द वर्ड ऑफ कॉलम बी। सो टीचर का क्या हो जाएगा? टीचर किसे? फिर स्टूडेंट। बस ड्राइवर तो पैसेंजर। डॉक्टर के साथ पेशेंट और किंग के साथ में तो कोर्टियर्स। तो इस तरीके से मैच करवा देना, जैसे किंग, डॉक्टर, बस ड्राइवर और टीचर। फिर फिल इन द ब्लैंक से सिंपल प्रेजेंट लिखना है। सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ आपको पास्ट लिखना है। तो बिगिन का पास्ट बिगेन हो जाएगा, BEGAN। लर्न का हो जाएगा लर्न, LEARNED, लर्नड। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अप्लाई टू द वर्ड, एड LY टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको LY ऐड करना है। रीड योर बुक, साइलेंट में LY ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइलेंटली। टच द फ्लावर वेरी जेंटली, तो आराम से छूना है फ्लावर को। और बुक को धीरे धीरे साइलेंटली रीड करना है। एड ER और R टू द डूइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको या तो फिर ER ऐड करना है या फिर R ऐड करना है और नए वर्ड बना लेना है। तो क्या हो जाएगा? स्टिफ में ER जोड़ेंगे तो स्टिफर हो जाएगा। राइट में ER जोड़ेंगे तो राइटर। तो उसमें लास्ट में E दिया हुआ है तो हम सिर्फ R, राइट में सिर्फ हमें R जोड़ना है, राइटर हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। R डैश इज अ प्लेस वेयर वी गो टू बाई थिंग्स। हम सामान कहाँ पे खरीदते हैं तो आपको पता ही है। दूसरा है अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये भी आपको पता है। राइट नेम ऑफ 2 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड, जो कि लकड़ियों से बनी होती हैं। तो आपके स्कूल में ही होंगी, आप वहाँ से देख कर लिखना। 2 चीज़ें जो लकड़ियों से बनाई जाती हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। लिसन टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिसन टू मी हो जाएगा। ग्रैंडमा टोल्ड अस आ स्टोरी, अस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 8 नंबर 8, ING टू द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्लाई प्लस ING है तो फ्लाइंग। ड्रिंक प्लस ING, ड्रिंकिंग। पंक्चुएट द सेंटेंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करने हैं। पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क जो भी आएगा। और स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो व्हाट का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाना चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल
बुक, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन व्हाट अ वंडरफुल बुक, ये ना तो सिंपल सेंटेंस है ना क्वेश्चन वाला है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है शी इज़ अ नॉटी गर्ल, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा और शी एस कैपिटल में आ जाएगा। मेक द अपोजिट्स विथ डिस इन, डिस और इन को ऐड करके आपको अपोजिट वर्ड बनाना है। तो रिस्पेक्ट दिया हुआ, रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, सिक्योर का क्या हो जाएगा इनसिक्योर, हम बोलते हैं ना इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन एंड कैन नॉट, कैन और कैन नॉट ऐड करना है। इंसेक्ट्स तो क्या हो जाएगा कैन क्राउल ऑन द वॉल, तो कैन आ जाएगा पहले में। चिल्ड्रन कैन वॉक ऑन देयर हेड्स, नो, सो यहाँ पे आपको कैन नॉट ऐड कर देना है कि चिल्ड्रन कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, यूज ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको ए या फिर एन ऐड करना है। तो यहाँ पे एक में एच वो यू आर है और एक में बर्ड है। अब दोनों में स्टार्ट तो हो रहा है कॉन्सोनेंट के साथ में, बट आपको साउंड पे ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा पहले में एन और हो जाएगा क्योंकि हम साउंड क्या कर रहे हैं आ की, सो एन और बर्ड्स से पहले बा आ रहा है तो उसके लिए हमें आ बर्ड का यूज करना है आ। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर फ्रॉम दीज वर्ड्स, अब यहाँ पे अंडरलाइन करना है जो वर्ड साइलेंट हैं। फिर निट है पहला तो के साइलेंट है और डाउट है दूसरा तो बी वाला साइलेंट है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर एड ईडी टू फॉलोइंग वर्ड्स, एक्सेप्ट में ईडी जोड़ना है एक्सेप्टेड हो जाएगा, फेल में ईडी हो जाएगा फेल्ड। वेयर डू फॉलोइंग लिव बर्ड्स, लिव इन, बर्ड्स कहाँ पे रहती हैं नेस्ट में रहती हैं, बीवर्स, लिव इन बीवर्स कहाँ पे रहती हैं लॉज। फिर आ जाएगा क्रिएटिव राइटिंग, 5 सेंटेंस लिखना है। बिगिन विथ आई शैल से स्टार्ट, तो आप लिख सकते हो आई शैल स्टडी हार्ड फॉर माई एग्जाम, आई शैल हेल्प माई पेरेंट्स एट होम, आई शैल बी काइंड टू माई फ्रेंड्स, आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, आई शैल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, सो यू हैव टू राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। मेक 10 वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, इंसाइक्लोपीडिया से आपको 10 वर्ड्स बना लेने हैं। तो जो जो वर्ड्स इसमें यूज, जो जो लेटर्स इसमें यूज हुए हैं उनको यूज करके बनाना है। तो आप पेन बना सकते हो, आइस, फिर क्लैप, फिर एंड, फिर कोड COD कोड, फिर नाइस NICE, कैप CAP कैप, एप्पल, डाइस एंड ओशियन। आपको 10 बनाना है और 10 हो रहा है। फिर स्पेलिंग आपको लिखना है ये पिनाचियो, लाइब्रेरी, इमेज, फिर पपेट, नॉटी, मेरी, यार्ड, फिर बूट्स, कारपेंटर, अमेज्ड। सो ये सारी स्पेलिंग हो गई। उसके बाद में आ जाता है हैंड राइटिंग। सो राइट द पैसेज गिवन बिलो इन द नीट एंड गुड हैंड राइटिंग। सो आपको ये पैसेज देख कर, सो दिस इज आंसर की, लुक एट द आंसर की।